नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं कंसेप्ट यू शुड नॉट मिस के सेशन नंबर 15 में। और एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ना सिर्फ एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, बजाय इसके जितने भी आपके एग्जाम्स है, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम, जितने भी इंडिया में एप्टीट्यूड के एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, आप जीमैट जीआरई को भी कंसिडर कर सकते हैं। इनके हिसाब से जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग पीस बाय पीस इस सेशन में डिस्कस करते हैं। चलिए आज का सेशन हैं, पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरे बहुत सारे फेवरेट ऑथर्स में से शायद सबसे बेहतरीन ऑथर जो मुझे पसंद है वो है मिस्टर जिम रॉन। जिम रॉन, ब्रायन ट्रेसी, स्टीफन कवी, टोनी रॉबिन्स, लेस ब्राउन। मैं अपना पर्सनल इंक्लिनेशन बता रहा हूं आपको, मुझे सेल्फ हेल्प की किताबों में इनकी किताबें सबसे बेहतरीन लगी। तो एक बार अगर आप पढ़ पाए तो इनको जरूर पढ़ के देखिएगा, आपको कुछ अलग ही लगेगी इनकी किताबें। इनका एक बहुत ही बेहतरीन कोट है, फाइंडिंग इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च। सिमिलरली मिस्टर रॉन का एक और स्टेटमेंट है, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिएगा। ये क्वेश्चन गेट की परीक्षा में 2017 में, ये चल रहा है 2018, ये क्वेश्चन 2017 में गेट में आया था और ये गेट में 2 मार्क्स में आया था। तो हमारे लिए फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। The number of three-digit numbers such that the digit 1 is never to the immediate right. This word is important. सबसे पहले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को जॉट डाउन अगर कर रहे होंगे तो इस वर्ड के ऊपर एक स्टार लगा दीजिएगा, अच्छा वर्ड है। इमीडिएट राइट ऑफ टू, और ये रहे ऑप्शंस। पहले आप धीरे धीरे हम चलते हैं कंसेप्ट की तरफ, पहले डिटेल में इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। कंसेप्ट तो हम ये कर सकते हैं कि अलग अलग केसेस को बनाए और ऐड कर दें, या फिर एक और कंसेप्ट आपको बताता हूं, टोटल माइनस जो नहीं चाहिए। टोटल माइनस जो नहीं चाहिए का मतलब क्या होता है? टोटल माइनस जो नहीं चाहिए का मतलब जो चाहिए, इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। टोटल का अर्थ टोटल नंबर ऑफ डिजिट नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स कैसे बनेंगे? यूनिट्स प्लेस से, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस, इन तीनों से बनेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स। एक बार आप खुद से एकदम कॉमन सेंस लगा के सोचिए, क्या हंड्रेड्स प्लेस पे जीरो आ सकता है? तो मेरा ख्याल है आप भी बोलेंगे नहीं सर, हंड्रेड्स प्लेस पे तो जीरो डेफिनेटली नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हंड्रेड्स प्लेस पे जीरो ही आ गया तो फिर थ्री नंबर कैसे हुआ? तो डेफिनेटली हंड्रेड्स प्लेस पे जीरो तो नहीं आ सकता। तो अगर जीरो नहीं आ सकता तो क्या आ सकता है? जीरो नहीं आ सकता तो वन से लेके नाइन तक के कोई भी आ सकता है। अगर वन से लेके नाइन तक कोई भी आ सकता है तो हंड्रेड्स प्लेस को फिल करने का तरीका क्या होगा? नाइन, राइट? इस बात से मेरा ख्याल आप भी रहेंगे। चलिए, हम अभी देख रहे हैं टोटल, इसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे जो केसेस नहीं चाहिए। चलिए, नहीं चाहिए पे तो बाद में आएंगे। इसके अलावा टेंस प्लेस पे क्या हो सकता है? टेंस प्लेस पे देयर इज नो कंडीशन, टेंस प्लेस पे जीरो से लेकर नाइन तक के कोई भी आ जाए। ध्यान रखिएगा, हम लोग टोटल वाले केसेस को देख रहे हैं। तो फिल करने के कितने तरीके हुए? जीरो से लेकर नाइन मतलब डिजिट्स तो 10 हो गए, करेक्ट। इसी तरह से मेरा ख्याल आप इस बात से भी एग्री करेंगे कि सिमिलरली यूनिट्स प्लेस पे भी जीरो से लेकर नाइन, कहने का मतलब 10 केसेस यहां पर भी आ जाएंगे। देखिए, कभी भी जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नंबर सिस्टम इस तरह क्वेश्चंस को बनाते हैं, हमेशा एक सिंपल फंडा याद रखिए। कभी भी या वाली चीज है, मतलब चॉइस गिवन हो, या तो दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना और 5 बॉयज को सेलेक्ट करना है, या तो रेड कलर की 3 बॉल्स चाहिए या ब्लू कलर की 5 बॉल्स चाहिए। तो जब भी और वाली चीज आए, या वाली चीज आए, सरल भाषा में जहां पर भी चॉइस गिवन हो वहां पे यूज कीजिए प्लस, और इसी चीज को प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं यूनियन। और जहां पे वेयर देयर इज नो चॉइस, जहां पे चॉइस गिवन ना हो, और जिन बच्चों को मान लीजिए ये भी याद नहीं रहेगा तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का और गेट याद कीजिएगा, उसके ट्रुथ टेबल में साइन याद कीजिए क्या होता है, प्लस। और जहां पे चॉइस ना हो, यू हैव टू सेलेक्ट 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, यू हैव टू सेलेक्ट 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। तो जहां पे वेयर देयर इज नो चॉइस, जहां पे एंड वाली चीज है, हमेशा वहां पे यूज कीजिए मल्टीप्लीकेशन, और इसी चीज को हम प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं इंटरसेक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो अगर आप घर में खुद भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी के काफी सारे सवाल बनते हुए नजर आएंगे। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा टोटल केसेस ये ऐसे थे, क्योंकि हमको थ्री डिजिट नंबर बनाने के लिए यूनिट्स प्लेस चाहिए, लेकिन साथ के साथ टेंस प्लेस भी चाहिए एंड हंड्रेड्स प्लेस भी चाहिए।
तो हमको यूनिट्स प्लेस चाहिए एंड, और मैंने एंड का मतलब आपको बताया मल्टीप्लीकेशन, एंड टेंस प्लेस चाहिए एंड हंड्रेड्स प्लेस चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 इंटू 10 मतलब हो गया 900। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग टोटल तक तो पहुंच चुके हैं। फाइन। तो चलिए अब क्या बचता है, जो हमें नहीं चाहिए। तो अब अपना फोकस इस पे लेके आइए, जो नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए अपना फोकस हम लोग इस पे लेके आते हैं। तो क्या नहीं चाहिए, हमको बोला गया कि 2 के इमीडिएट राइट में 1 नहीं होना चाहिए। तो एक बार आप देखिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। या तो 2 यूनिट्स प्लेस पे आ सकता है, या तो 2 टेंस प्लेस पे आ सकता है, या तो 2 हंड्रेड्स प्लेस पे आ सकता है। चलिए काम करते हैं, 2 को यूनिट्स प्लेस पे रख के देखिए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक बात खुद से सोचिए, अगर 2 यहां पे आ जाएगा तो 1 कहां पे आएगा भाई? तो 1 के लिए तो कोई जगह नहीं। तो ये केस तो नहीं चाहिए, हटाइए, ये केस यूजलेस हो गया। तो फिर 2 जब यहां पे आएगा तब, यहां मतलब टेंस प्लेस पे, हम वो सारे के सारे केस एक साथ ऐड कर देते हैं जो नहीं चाहिए, उसको माइनस कर देंगे टोटल से। तो वो सारे के सारे केसेस जब 1 प्लेस पे ना आए, तो एक काम करते हैं ना, 1 को फिक्स करते हैं यूनिट्स प्लेस पे, ये रहा 1। वो सारे के सारे केसेस जब यहाँ पे 1 यूनिट्स प्लेस पे ना आए। तो आपके हिसाब से कितने केस होंगे? मेरे हिसाब से तो 1 से लेके 9। सर ऐसा क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि 0 नहीं आएगा हंड्रेड्स प्लेस पे। करेक्ट। केस बनेंगे कुल मिला के इससे। उदाहरण के लिए 1 to 1, 2 to 1, 3 to 1 अप टू 9 to 1। मैंने बोला उदाहरण के लिए 121, 221 से लेके 921। ध्यान रखिएगा हम वो केस निकाल रहे हैं जो नहीं चाहिए। ये केसेस हमें नहीं चाहिए, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके हिसाब से कितने केसेस हुए? हमारे हिसाब से जो केसेस हुए वो है 9। चलिए इसी तरह से और क्या हो सकता है? इसी तरह से अब ये हो सकता है कि 200 प्लेस पे आ जाए। तो हमें ये पता है कि इमीडिएट, मैंने आपको इमीडिएट वर्ड पे स्टार लगवाया था, तो 1 इमीडिएट राइट पे ना आए, मतलब 1 यहां पे नहीं आना चाहिए। फाइन। तो हम जब नहीं चाहिए तो यहां से इसको हटा देते हैं, और क्या, 1 इमीडिएट राइट पे नहीं होना चाहिए। तो आप खुद से सोच के देखिए कि यूनिट्स प्लेस पे फिलिंग के तरीके क्या हो सकते हैं। 0 से लेके 9 तक के कुछ भी आ जाए, का मतलब कितने तरीके हुए? हमारे हिसाब से तो यहाँ पे 10 तरीके हुए। बिल्कुल सही है, 10 तरीके। आपको समझ में इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 210, 211 से लेके 219। लेकिन ये वो सारे के सारे केसेस है जो गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे ये 10 केसेस हुए और इसके पहले थे 9 केसेस। तो 9 प्लस 10 का मतलब हो गया 19 केसेस। ये 19 केसेस ठीक नहीं है, ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो टोटल केसेस थे हमारे पास नंबर में 900, नहीं चाहिए में है 19। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया, 900 माइनस 19, तो हमारा आंसर आ गया 881। तो एक बार क्वेश्चन वापस आके देखते हैं। ये था आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था कि इमीडिएट राइट में 1 नहीं होना चाहिए, और मैंने आपको इस वर्ड को स्टार लगवाया था। ऑप्शंस देखते हैं, हमारे हिसाब से तो आंसर आना चाहिए 881, और जहां आपने इस आंसर को मार्क किया तो 2 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। फाइन। तो ये रहे 2 मार्क्स। तो ये तो था अपना आज का कंसेप्ट। क्योंकि अब एमबीए के एग्जाम में ये सेकंड राउंड शुरू हो चुका है, तो इंटरव्यू का टाइम आ चुका है। मैं आपको 5 क्वेश्चंस देता हूं, कोशिश करें इनके कि इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिख पाए आप। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस जो है, मैं आपको इंटरव्यू के जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ये 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कई बार हम लोग फंस जाते हैं या फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इन एनी इंटरव्यू देयर आर नो बेस्ट आंसर्स, देयर आर ओनली बेटर आंसर्स। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने इंटरव्यू को क्रेडिबल रखेंगे। क्रेडिबल मतलब जो विश्वसनीय रहे। तो मैं आपको 5 सवाल देता हूं, इन 5 सवालों का अपने हिसाब से जैसा आंसर लिखना है लिखिए, या तो कमेंट बॉक्स में, या तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, एकदम राइट एट द बॉटम आप देखेंगे तो 8871383926, या तो ये एमबी ट्रेनर के ऑफिस का नंबर है, या तो आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या एफबी पे लिखिए, जैसा भी आपको भेजना है। सो व्हाट आई विल डू इज विल रेक्टिफाई इट्स आंसर। तो हम आपके आंसर को बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है मैं आपको वो बता दूंगा फिर। फाइन। चलिए आज के 5 सवाल, इसके अलावा जो भी इंटरव्यू में एमबी और बाकी इंटरव्यूज में जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर डिस्कस करूंगा। पहला सवाल, एक फ्रेश आंसर अपनी तरफ से जरूर लिखिएगा, ताकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स भी लेके आता हूं। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है WMTYA।
अगली बार कभी आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आपको बोला है कि WMTYA, इसमें फंसिएगा मत। इसका अर्थ होता है वॉक मी थ्रू योर एप्लीकेशन। तो इससे परेशान मत होइएगा। इट मीन्स वॉक मी थ्रू योर एप्लीकेशन। एक बार अपनी तरफ से R&D जरूर कीजिए, रिसर्च जरूर कीजिए। एक बार अपना आंसर फ्रेम कीजिए, या तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे, ऑफिस के नंबर पे, फेसबुक में भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसा लिखना है लिखिए। फिर हम लोग आपके उस आंसर को और बेहतरीन प्रेजेंट करेंगे। फाइन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन। एक और काफी अच्छा क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आजकल पूछा जाता है वो है, व्हाट इज द टफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज द टफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट यू फेस एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। सबसे कठिन परिस्थिति, सबसे कठिन संघर्ष जो आपने झेला और उसको आपने किस तरह से संभाला। तीसरा प्रश्न, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ लीडर एंड हाउ डू यू फिट दैट डेफिनेशन। आपके हिसाब से लीडर की परिभाषा क्या है और आप उस परिभाषा में किस तरह खरे उतरते हैं। चौथा सवाल, हाउ डू यू मेक बिग डिसीजंस। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप सिर्फ एमबीए के एग्जाम्स के हिसाब से मत सोचिएगा, आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे होंगे, ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, तो जरूर प्रिपेयर कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। हाउ डू यू मेक बिग डिसीजन, आप बड़े निर्णय किस प्रकार लेते हैं। पांचवा और आज की वीडियो अंतिम प्रश्न, डिस्क्राइब अ पर्सनल अचीवमेंट। याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्सनल अचीवमेंट, दैट हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। एक व्यक्तिगत उपलब्धि का वर्णन करें जिसका आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो। याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत उपलब्धि जिसका आपके जीवन पे एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो। अपने आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, व्हाट्सएप करके बताइए, भी बताइए, जैसे भी आपको लगता है बताइएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन इंटरव्यू देयर आर नो बेस्ट आंसर्स, देयर आर ओनली बेटर आंसर्स। आंसर्स तो वैसे ही रहते हैं, इट्स द प्रेजेंटेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंटरव्यू में। इट इज द जर्नी, पोलो कोएल्हो साहब बोलते हैं ना, इट इज द जर्नी विद इन। तो वो जर्नी, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो जो विद इन है, वो चीज आप इंटरव्यू में अगर आप दिखा देंगे तो मजा आ जाएगा हमको। फाइन। तो चलिए, आज की क्लास को एक नोट के साथ फिनिश करते हैं। फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर वी हैव टू गेट बेटर। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मीनवाइल इन सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस का आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो मैंने आपको नंबर नीचे बताया बॉटम में लिखा हुआ है। इसके अलावा एफबी वगैरह पे भेज सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। फाइन। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर मिलेंगे इसी प्रॉमिस के साथ। बाय बाय।